हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। कोई ऐसा संदेश है, कोई ऐसा संकेत है। हो सकता है आपके कोई सवालों के जवाब हो जो यूनिवर्स ने यहाँ पे देने की कोशिश की हो। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग जितना भी आपके लाइफ इवेंट से, आपके सवालों से जितना भी रेजोनेट करती है, उतना ही इसको एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल से, महाआदि शक्ति से, गॉड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े। आप जिस भी चीज़ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए और आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप सभी के लिए। और दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी के पास ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आए और आपके लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे नोट के साथ, इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड एंड एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या संदेश है। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ उनका जवाब देने की कोशिश करें इन कार्ड्स के थ्रू। डियर गॉड, एंजल्स, डियर यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, प्लीज़ हमारी हेल्प करें, प्लीज़ हमारी मदद करें। प्लीज़ हमें इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें, सही कार्ड सेलेक्ट करने की क्षमता दें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे लेते हैं। दैट इज गोइंग टू बी डेथ एंड रीबर्थ। तो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे है हमारे सामने। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है, दैट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए थर्ड कार्ड की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे लेंगे, देखेंगे क्या है लास्ट कार्ड ऑफ द डे। लास्ट कार्ड ऑफ द डे बॉटम ऑफ द डेक से, दैट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोस्तों, मैं यहाँ पे कार्ड को थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ, जिससे आपको ये कार्ड्स विजिबल रहेंगे थ्रू आउट द रीडिंग। तो हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डीप एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं। ये आपके लाइफ के, आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग ऊर्जाओं को ये कार्ड दर्शा रहे हैं। और एक ओवरऑल मैसेज भी है यहाँ पे यूनिवर्स का। आपके कुछ सवालों के जवाब भी देने की कोशिश की है यूनिवर्स ने। तो चलिए एक एक करके इन कार्ड्स की एनर्जी को समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे जो है वो है डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड। यहाँ पे जो ये पहला कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा डीप एनर्जी, बहुत गहरी ऊर्जा लेकर आया है। इसका नाम भले ही डेथ हो, लेकिन इसका मतलब हमेशा फिजिकल डेथ नहीं होता। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा फेस, एक ऐसा पहलू जो है ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ का, जहाँ आपको बार बार दर्द, धोखा और इमोशनल सफरिंग, इमोशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वो फेस अब समाप्त हो चुका है। तो यूनिवर्स एक तरीके से यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आपका लाइफ का वो हिस्सा जहाँ आपको दूसरों से दुख मिला होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है वो ये भी दिखा रही है कि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास में रहा हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपके यारी दोस्ती में कोई रहा हो, कोई काम के प्लेस पे, कोई काम क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसके साथ मिलकर आप काम करते थे, कोई आपका वर्क पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, या जॉब में कोई साथ में काम करने वाला कलीग।
या फिर आपके नेबर्स या फिर पास्ट रिलेशनशिप का व्यक्ति हो सकता है जिसके द्वारा आपको धोखा मिला हो, दुख मिले हो लाइफ में। इन लोगों की तरफ ये इशारा कर रहा है और ये भी दिखा रहा है कि ये जो फेस है इन लोगों से जो आपको ये झेलना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में, ये फेस अब समाप्त हो चुका है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके जीवन में ये जो फेस है ये ख़त्म हो चुका है, जहाँ आपको बार बार ये दर्द और धोखे मिले हुए थे। किसी ने आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया था उस समय और किसी ने आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब सिर्फ अपने फ़ायदे और पैसों के लिए किया गया। ये लोग मनी मैटर्स के चलते अपना फ़ायदा देखते हुए अपनी जेब भरने के लिए इन्होंने आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया, आपको धोखा दिया है। हो सकता है आपको किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व किया हो और बाद में आपको उस समय बताया हो कि इससे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो सकता है आपको ऐसा दिखाया हो कि आपके पैसे दोगुने होंगे, तिगने होंगे, इतने साल में इतने हो जाएंगे, आपको बैंक में रखने की क्या ज़रूरत है, एफडी करने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है कोई ऐसा प्लॉट या कोई घर या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी गाड़ी, कोई बाइक, कुछ ऐसा दिलाया हो, कुछ आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट कराया हो किसी चीज़ में, चाहे वो स्टॉक मार्केट में रहा हो, जहाँ पे उन्होंने आपको बहुत सारे फ़ायदे गिनाए हो, लेकिन एक्चुअल में फ़ायदा सिर्फ उनका था। आपको अल्टीमेटली लॉस ही उठाना पड़ा उसमें। आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको यहाँ पे धोखा मिला है। और ये सिर्फ ये लोग इस तरीके के इंसान हैं कि ये आपके अच्छाई को कमज़ोरी समझ बैठे और इन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए, अपने जेबें भरने के लिए, अपने यहाँ वेल्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने इस तरीके के झूठ का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया है। और यूनिवर्स यहाँ पे जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है वो यही दिखा रही है कि यूनिवर्स इस ऊर्जा को, इस नकारात्मक ऊर्जा को जो वो लेकर आए थे आपकी ज़िंदगी में, उसको अब रिवर्स कर रहा है। हो सकता है उन्होंने आपसे किसी रिश्ते से रिलेटेड कोई वादा किया हो कि आगे इस तरीके से निभाएंगे और आपसे कुछ पैसे उधार लिए हों, कुछ इन्वेस्टमेंट करवाए हो और बाद में अपने ही जो दिए हुए किए हुए वादे थे उनसे मुकर गए हो सकता है किसी ने पहले आपसे, किसी ने शादी का वादा कुछ किया हो, आपसे पैसे वगैरह लिए हों हेल्प के लिए। आपने भी सोचा होगा कि आगे जाके तो आगे जाके तो आपको साथ में रहना, तो आपने उस अच्छाई में अपना सब कुछ उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया हो, उस व्यक्ति के ऊपर, और आगे जाके वो उस शादी के प्रस्ताव से, या हो सकता है जो भी प्रस्ताव उसने आपके सामने रखा उससे मुकर गया हो और इसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है और धोखा दिया इस व्यक्ति ने आपको। लेकिन यूनिवर्स ये सारा धोखा, ये जो सब कुछ उसने किया, ये जो सारी नकारात्मक ऊर्जा इसने फैलाई आपकी ज़िंदगी में, आपको गिराने की कोशिश की, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये सब ऊर्जा उसकी तरफ बैकफायर हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कार्ड साफ ये दिखाता है कि जिन लोगों ने आपको गिराकर खुद ऊपर उठने की कोशिश की थी, उनकी फेक हैप्पीनेस, उनकी ये झूठी जो खुशी है, ये जो क्षण भर का सुख ये एंजॉय कर रहे हैं, वो अब खत्म हो रही है, टूट रही है। बाहर से सब नॉर्मल दिख सकता है इनकी ज़िंदगी में आपको, लेकिन अंदर से ही उनका जो घर है, जो उनका स्ट्रेस है, जो उनका डर है अंदर, और जो उनके अंदर अंधकार है, इमोशंस का जो अंधकार उनके अंदर फैला हुआ है, वो पूरी तरह से भर चुका है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर ये कहीं से पैसे कमा भी रहे हैं तो जाने का साधन भी बना हुआ है, अपनों से इनकी नहीं बन रही है। जिस ग्रुप में जिन लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं वो भी फेक ही हैं इनकी तरह, और वहाँ भी इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा, ना ही कोई इनको पर ट्रस्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो गई इन लोगों की। हो सकता है कोई ऐसे लोग भी हो इनमें से जो इस समय सलाखों के पीछे हों और इस समय अपने हिसाबों का, इस समय अपने जितने भी किए हुए कर्म हैं उनका हिसाब चुका रहे हों। तो ऐसे भी लोगों को यहाँ पे काउंट किया गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप नोटिस करेंगे कि अचानक उनके घर में कोई किसी तरीके के स्वास्थ्य इश्यूज, स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं। पैसे आते हुए भी टिक नहीं रहे होंगे। परिवार में अननेसेसरी की लड़ाइयाँ जो होती हैं, अनचाही जो लड़ाइयाँ होती हैं वो हो रही हैं। आपस में ही मतभेद क्रिएट हो रहे हैं इनके लोगों के बीच में। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, डिस्टर्बेंस है, क्योंकि जो जिसका गलत करता है उसके सर पे एक भार भी आता है, और जब भार आता है तो उसका हिसाब चुकाना पड़ता है। वो कर्मा एक ऐसा साइकिल चलाता है कि जब तक इंसान को ये रियलाइज़ ना हो जाए कि हाँ उसने गलत किया और उसका हिसाब ना चुका दे, तब तक वो उसी दुख और दर्द के लूप में घूमता रहता है। और देख सकते हैं इन लोग की जो मानसिक जो शांति है वो भी एकदम ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का बहाव आ रहा है। आप उस दुख, दर्द, धोखे के वाइब्रेशन से बाहर निकल चुके हैं और आपका एक स्पिरिचुअल रीबर्थ हुआ है। जैसे जैसे हम कहते हैं ना
कि एक नया जन्म आपको मिला है आध्यात्मिक रूप में, आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा ने जन्म लिया है, तो आप उस रूप के रिबर्थ की हम बात कर रहे हैं जो आपके अंदर शुरू हुई है। पहले जो दर्द आपको तोड़ता था, वही दर्द जो है आपको पावरफुल बना रहा है, आपको और मजबूत बना रहा है। आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं। अब आप लोगों की असली नीयत और ये आप जल्दी समझ लेंगे। आप लोगों को आंकने में बिल्कुल भी माहिर हो चुके हैं इस समय। आपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस देखा है उसके बेसिस पे अब आप फैसले बहुत सोच समझ के लेते हैं। और जो झूठे लोग हैं, जो मक्कार फरीबी जैसे लोग हैं, उनकी इंट्यूशन आपको पहले ही आ जाती है। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, जो आपका जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, वो अब पुराने कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रही है। आपके ऊपर जो भी भारी एनर्जी जो थी, जो भी कर्मों का जो भी लोड था आपके ऊपर, जो भी भार था, वो धीरे धीरे अब हट रहा है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं इस कार्ड के द्वारा। और दूसरा कार्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब ये कार्ड जो है आपके साइलेंस, आपकी हीलिंग की ऊर्जा और आपका जो छुपा हुआ दर्द है उसको दिखाता है। यहाँ पे ये साफ ये दिखाता है कि आपने बहुत कुछ चुपचाप सहा है पास्ट में अपने ज़िंदगी में। कई बार ऐसा हुआ है कि आप अंदर से टूट रहे थे, अंदर से बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करते, आपको लग रहा होगा कोई आपके आसपास नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है कि आप कैसे सिचुएशन में हैं और इससे निकले कैसे, ये बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपने बाहर किसी को ये सारी चीज़ें महसूस नहीं होने दी। आपने बाहर कभी ये दिखने नहीं दिया कि आप कहीं भी अंदर से वीक फील हो रहे हैं, जिससे कि आपके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस है वो किसी भी तरीके की घबराहट में ना आए, कहीं भी ऐसा ना सोचे कि मुझे गाइड करने वाला चिंता में है। तो वो चीज़ ना शो करके आपने उसको अंदर ही अंदर उसको पी लिया, उसको अंदर ही अंदर अपने अंदर ही ख़त्म कर दिया और आपको अकेला छोड़ा गया। ऐसी सिचुएशंस बनी, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया है पास्ट में, और कुछ लोगों ने आपके दर्द को समझने के बजाय उसका मजाक बनाया है। ये भी हम देख सकते हैं कि आपके सामने एक्टिंग की होगी, हाँ हम तुम्हारा दर्द बांटेंगे, लेकिन बाद में उसका उन्होंने मजाक बनाया। हेल्प तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपको बेकार की सलाह और देने आ गए होंगे कि ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, और आपकी स्थिति को और ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश की ऐसे लोगों ने, जहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेकिन साइलेंस की पावर है आपकी, ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम ये कर रहा था पहले भी, और अब भी आपका एक प्रोटेक्शन बना हुआ है। ये कार्ड ये बता रहा है कि यूनिवर्स ने आपको फोर्सफुली रेस्ट और हीलिंग की तरफ ये लेके जा रहा है। और कभी कभी जब सब कुछ रुक जाता है ना, तब इंसान खुद को सबसे अच्छे तरीके से समझ पाता है। इसीलिए आपको एक मी टाइम देने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, कि आप अपने आप से, अपने आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। दूसरों को तो आप टाइम देते हैं, लेकिन अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने मन बुद्धि के अंदर वो शांति कायम कर सके, स्थापित कर सके, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सके, अपने अंतर मन की शांति को बढ़ा सके, मजबूत बन सके अंदर से। और यहाँ हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो ये विरोधी हैं आपके, इन लोगों ने आपके खिलाफ प्लानिंग की थी। उनकी जो मेंटल कंडीशन है इस समय, जो मानसिक स्थिति है, वो इस समय अस्थिर हो रही है। ये हम देख सकते हैं इस कार्ड के द्वारा, क्योंकि अब उनको अपने ही कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा है। उनके अंदर एक तरीके का गिल्ट भी है और डर भी है, क्योंकि उन्हें अंदर से पता है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। उन्हें ये डर है कि सच बाहर आ सकता है। अगर किसी को सच नहीं भी पता हो आसपास, तो वो सच बाहर आ जाएगा, कुछ ऐसा गलत किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अब आपकी जो भी ऊर्जा थी, वो ये बात जान चुके हैं कि आप पहले जैसे कमज़ोर नहीं हैं, आपकी पहले जैसी ऊर्जा नहीं है। ये बात वो समझ चुके हैं। और यहाँ पे आप इस कार्ड में जो नेस्ट जैसी इमेज देख रहे हैं यहाँ पे आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाता है। ये दिखाता है कि कुछ लोग खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। आपको फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जाल अब उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुका है। ये हम देख सकते हैं। उन्होंने दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और अब वही नेगेटिविटी उनके आसपास घूम रही है। और हम देख सकते हैं कि इमोशनल लेवल पे भी उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ रही है, लोनलीनेस महसूस हो सकता है वो कर रहे हों आपके विरोधी। डिप्रेशन जैसी उनकी स्थिति और ऊर्जा डेवलप हो रही है, और उनके आसपास लोग होते हुए भी वो अंदर से एम्प्टी फील करेंगे, खाली महसूस करेंगे, क्योंकि उनके आसपास के लोग भी उन्हीं के जैसे फेक है, फ़ायदा उठाने वाले हैं, दूसरों का नुकसान करने वाले हैं। तो ये ऐसे ही लोग इनके आसपास रहेंगे, क्योंकि ये इन्होंने इस तरीके का एक्ट आपके आसपास करने की कोशिश की। और यहाँ पे हम आपके अगर सोल की बात करें, तो अभी आप
सोल लेवल पे, अभी आप आत्मिक लेवल पे हीलिंग मोड में जा रहे हैं। आप धीरे धीरे इमोशनली रिकवर कर रहे हैं अपने पास्ट के उन सारे सिचुएशन से, उन ट्रॉमास से जो आपने सहा है। और द थर्ड कार्ड इन कंटिन्यूएशन है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाउ यहाँ पे जो आपकी कमबैक एनर्जी उसको हम देख सकते हैं। इतना दर्द सहने के बाद आपके अंदर की फायर ख़त्म नहीं हुई, ये कार्ड ये दिखा रहा है। यूनिवर्स ये बताना चाह रहा है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो इंटैक्ट है, बल्कि आप पहले से ज़्यादा निडर हो चुके हैं और फोकस्ड बन रहे हैं। ये हम देख सकते हैं। अपने ग्रोथ, अपने लाइफ, अपने इनर पीस पे आपका फोकस है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि अब आपको रोकना आसान नहीं होगा इन विरोधियों के लिए। ये कार्ड आपके करियर के बारे में शो करता है, आपका जो काम का क्षेत्र है उसके बारे में शो करता है। अगर आप किसी जॉब या बिजनेस में हैं, आपके पर्सनल ग्रोथ को भी उसमें भी बदलाव दिखाता है। उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टैग्नेंट है, कोई कोई ठहराव आ गया आपके जीवन में या कोई ब्लॉकेज आ गया है। आप मूव करते जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं आगे। इस चीज़ को यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जिस जगह आपको अंडर एस्टिमेट किया गया था वहीं अब आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हुए हों, पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे लोगों ने आपके ऊर्जा को, आपके टैलेंट को, आपके स्किल्स को अंडर एस्टिमेट किया हो, लेकिन अब वहाँ पे आपकी इज्जत वापस से बढ़ने वाली है, ऐसा हम देख सकते हैं। कुछ लोगों को आपकी सक्सेस देखकर शौक लगेगा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, आप हार मान लेंगे या हमेशा इमोशनल पेन में या दर्द में फंसे रहेंगे जो उन्होंने आपको दिया। तो ये उनकी मंशा थी, उनकी सोच थी, लेकिन आपने खुद को फिर से खड़ा किया है, पूरा संभाला है। और ये कार्ड जो है स्ट्रॉन्ग, जो आपका पैशन है, जो आपकी लगन है, जो आपकी आध्यात्मिक, जो आपको संरक्षण मिला हुआ है, वो उसको दिखाता है। ये आप जिन भी देवी देवता के स्वरूप में, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, आप जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनसे आपका डिवाइन कनेक्शन है, उनकी ऊर्जा को दिखाता है कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका आपके जीवन में, जो आपके दिल और दिमाग के सोच को, आपके जीवन को संभालने की शैली को ये दिखाता है, उसके ऊपर असर डालता है। आपके जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं और जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, हम देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके जो विरोधी हैं वो बेचैन दिखाई दे रहे हैं, घबराहट में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इस समय न स्थिरता है, फैसले गलत ले रहे हैं, अचानक से उनके खर्चे बढ़ रहे हैं और अपने अहंकार की वजह से इनके खुद के रिश्ते भी टूट रहे हैं। और ये कार्ड ये वार्निंग भी देता है कि कुछ लोग अब फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें से कुछ लोग हैं कि जो अब अपना नुकसान अब देख रहे होते हुए, तो हो सकता है आपके लाइफ में वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश करें कि हो सकता है हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके एक बार और एक फ़ायदा गेन कर लें, क्योंकि आपकी अच्छाई को देख के ये सोच रहे हैं कि फिर से शायद ये इनको मौका मिल सकता है वापस ऊपर उठने का और आपको यूज़ करके अपने आप को आगे बढ़ाने का। और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल हो चुकी है, इसीलिए ये सही समय है इस्तेमाल करने का आपकी ऊर्जा का। लेकिन आपको याद रखना है कि हर वापस आने वाला इंसान बदल चुका हो, ये ज़रूरी नहीं होता। ये इनमें से कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपको फिर से मिसयूज़ करें, आपके टैलेंट्स का, आपके स्किल्स का। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एक्चुअल में रियलाइज़ किया हो अपनी गलती का और आज वापस आना चाह रहे हों। लेकिन मोस्टली जो होता है वो यही होता है कि अपने फ़ायदे के लिए लोग जुड़ते हैं आजकल। कोई बदलाव से जुड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है और अपनी इंट्यूशन की पूरी पावर को इस्तेमाल करके इसको डिटेक्ट करना है। यहीं पे हम देख सकते हैं चौथा कार्ड जो है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पे जो ये जो कार्ड है पूरी रीडिंग का सबसे ज़्यादा इंटेंस कार्ड है। ये कार्ड ये दिखा रहा है आपके जीवन में धोखा, जो चीटिंग हुई है, जो छुपे हुए दुश्मन हैं और जो सेल्फिश जो सोच है, जो नार्सिसिस्टिक सोच है, उसको क्लियरली ये कार्ड दिखाता है। और किसी ने आपके साथ पूरी ऑनेस्टी नहीं रखी है लाइफ में, उस व्यक्ति की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। कुछ बातें आपसे छुपाई गई हैं और आपके भरोसे के पीछे मैनिपुलेशन चल रहा था, आपको अपने हिसाब से चलाने की जो षड्यंत्र था वो चल रहा था। और सबसे दुख देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यह सब शायद उन्हीं लोगों ने किया जिन पर आपने दिल से भरोसा किया। ये कोई बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति हो सकते हैं जिन पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, उनको अपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा, अपने इमोशन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दिया और उन्होंने ही आपके साथ इस तरीके का इसी तरीके का धोखा किया, आपको दुख दिया, आपके साथ छल किया है। लेकिन अब कर्मा जो है क्वाइटली काम कर रहा है। हम देख सकते हैं यूनिवर्स आपके फेवर में है। ये कार्ड दिखा रहा है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया है, किसी का हक छीना है, आपसे जो इमोशनल चीटिंग की है,
या दूसरों की, ये जो है दूसरों की बद्दुआ खा रहे हैं। सिर्फ आपकी ही नहीं, बहुत लोगों की बद्दुआ इनको लग रही है, क्योंकि इन्होंने बहुतों के साथ ऐसा किया है। और वही ऊर्जा उनके घर में भारीपन बन कर लौट रही है, उनको उन्हीं के जाल में फंसा के उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर रही है। उनके ये ऐसे भी लोग हो सकता है इन्होंने कोई जादू टोना टोटका या तंत्र मंत्र का सहारा लिया हो आपकी ज़िंदगी को पीछे ढकेलने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन वो सब कुछ आपके पॉजिटिव जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको देख के उन्हीं की तरफ वापस लौट रही है। ये बार बार बीमारी के घेरे में घिरे हुए हैं ऐसे लोग, ये जो विरोधी हैं, इनके अचानक से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इनका इमोशनल ब्रेकडाउन आपको देखने को हो सकता है मिले। इनके जो अपने रिश्ते हैं, जिनके साथ ये उठते बैठते, उसमें दूरियां, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें आपसी मतभेद देखने को मिलेंगे। इनके आपस में परिवारजनों में ही लड़ाइयाँ होती रहेंगी, और इनको बहुत ज़्यादा आगे चल के, अभी नहीं तो आगे चल के ज़रूर इनको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान सहना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। और यहाँ पे जो कौवा देख सकते हैं हम इसमें सिंबल में, ये बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है। ये जो छुपा हुआ सच है और जो कार्मिक मैसेज है उसका संकेत देते हैं। ये जो कौवा यहाँ पे हम देख सकते हैं, यूनिवर्स उन्हें ओपनली ये पनिश नहीं कर रहा है इस समय, बल्कि धीरे धीरे उनसे उनकी शांति जो है छीन रहा है। उनको धीरे धीरे एहसास दिला रहा है कि उन्होंने गलत क्या किया अपने ज़िंदगी में। और सच कहे तो इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा वही होती है कि जब पैसा होते हुए भी सुकून ना बचे। उस पैसे को, उस धन को एंजॉय करने के लिए अगर जीवन में शांति ही ना हो, उस पैसे को एंजॉय करने के आसपास अपने जो करीबी लोग ही ना हो, जो सच्चे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, वही ना हो, तो ऐसा पैसा किस काम का। तो ये चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। और एक ओवरऑल जो फाइनल एनर्जी यहाँ पे साफ ये दिखाई दे रही है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिना वजह नहीं था। आपको इमोशनली और फाइनेंशियली हर्ट किया गया था। कुछ लोगों ने आपकी जो काइंडनेस है, जो आपकी उदारता है, उसका फ़ायदा उठाया है। किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, और किसी ने सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल किया है। लेकिन अब यहाँ पे जो ऊर्जा पूरी तरह से चेंज हो गई है आपके लिए। धीरे धीरे जो, अगर हम आर्थिक लेवल पे बोले तो वहाँ पे रिकवरी शुरू हो रही है। रुका हुआ जो पैसा है कहीं पे, वो वापस आएगा। नए अवसर मिलेंगे आपको और ज़्यादा वेल्थ लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, और ज़्यादा धन कमाने के लिए। अचानक से ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, हम देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम आपके मानसिक स्थिति की बात करें तो पहले जो आप, इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की नकारात्मकता फैला के आपको मन को जो थका दिया था, उसमें अब आप जो थकावट है उसमें कम महसूस करेंगे। आप पहले से ज़्यादा कम स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके आसपास सिर्फ जो हेल्दी कनेक्शंस हैं, जो असली रिश्ते हैं, वही टिकेंगे। जो फेक लव है, जो दिखावे का प्यार है, वो ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग आपके आसपास धीरे धीरे भाग जाएंगे आपसे दूर। ये टिक नहीं पाएंगे आपके आसपास, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा की बाउंड्री सेट कर रहा है कि ये नेगेटिव लोग उसमें टिक ही नहीं पाएंगे। और हेल्थ वाइज भी आपको अपने बॉडी को इस समय रेस्ट देने की ज़रूरत है। आराम करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने पहले ही अपने एनर्जी को बहुत ड्रेन किया है स्ट्रेस में, पास्ट में, इन लोगों के प्रेजेंस की वजह से। तो अभी आपको आराम की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स यहाँ पे बता रहा है। आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना है, अच्छे से सोना है, और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा की पूरी क्लेंजिंग करनी है। उसमें प्योरिटी लानी है जितनी हो सकती है, वो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और आपके फैमिली और फ्रेंड्स की अगर हम बात करें तो आपके आसपास जो जेन्युइन लोग हैं उनका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। और जो लोग सिर्फ फ़ायदा देने के लिए आपके आसपास थे, अगल बगल थे, वो अपने आप ही भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और आपकी जो ऊर्जा है, पावरफुल आध्यात्मिक जो ऊर्जा है आपकी, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने जो भी दर्द सहा है उसने आपकी इंट्यूशन पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और आपकी जो आत्मा है, जो आपके जो दिल और दिमाग, वो पहले जैसे बच्चा बुद्धि वाली नहीं रही है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं इन सारे सिचुएशंस, परिस्थितियों को देखने के बाद। और यूनिवर्स आपको धीरे धीरे नए रास्ते पे ले जा रहा है, हम देख सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए आत्मसम्मान, आंतरिक जो शांति है, और जो डिवाइन जस्टिस है, ये तीनों आपके साथ चलेंगे। ये तीनों आपके साथी बनकर आगे आगे बढ़ते रहेंगे, ये शक्तियाँ। और आखिर में बस इतना ही आपको याद रखना है कि जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, वह शायद कुछ समय के लिए भले जीत महसूस कर रहा हो, जीत गया हो, लेकिन जिसने किसी साफ दिल वाले इंसान को कभी भी दर्द दिया है ना, उससे उसका कर्म कभी हारता नहीं है। और यूनिवर्स यहाँ पे जो भी अच्छे इंसान होते हैं उनका हिसाब जरूर करता है। समय के साथ जो बुरा करने वाले हैं उनको उनका जो कर्म का फल है वो भी देता है।
तो इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखिए और मैं कहूँगा आपकी इंट्यूशन और जो आपकी ऊर्जा है उस पे ज़रूर ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और जो कुछ भी आप इस रीडिंग के बाद फ़ील कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।